dear student, today our topic is cube and cube root, 7th chapter, class 8th। बेटे कल आपने जो किया है वो क्यूब के बारे में किया, क्यूब रूट निकालते कैसे हैं। क्यूब रूट के लिए आप क्या करते थे, कल जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज की है उस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्यूब रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टर किए हैं, उनमें से 3 3s का यानी 3 नंबर्स का जो ग्रुप है वो कंप्लीट किया है। जिसका नंबर्स का कंप्लीट हो जाता है वो उसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर देते हैं। आज भी हम क्यूब रूट के बारे में कर रहे हैं बेटे। तो क्यूब रूट की सबसे पहले तो आपने टेबल लर्न करनी है 1 to 10, 1 से लेके 10 तक के जो क्यूब हम फाइंड आउट करते हैं। पहले तो उसको आप देखें कि जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है। इसी प्रकार से 10 तक आपके क्यूब है। पहले भी हम टेबल में 20 तक कर चुके हैं। अब इनके साथ ही साथ आपने क्यूब रूट भी लर्न करने हैं। जैसे 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होगा, 27 का क्यूब रूट बेटे 3 होगा, 64 का क्यूब रूट 4 होगा, 125 का क्यूब रूट 5 होगा, 216 का क्यूब रूट होगा 6, 343 का जो होगा वो आपका 7, 512 का कितना होगा बेटे 8, 729 का 9 और 1000 का होगा 10। और फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है कि 3 के ग्रुप्स कंप्लीट करने हैं, तो उनमें से एक आप बाहर लेंगे। सिंबल्स जो होता है क्यूब रूट के लिए वो जैसे हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो स्क्वायर रूट में ऊपर हम 3 राइट नहीं करते। इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये ऊपर सिंबल आपका ऊपर से ऐसे मोड़ खाता है तो उसके साइड में हम बिल्कुल स्मॉल सा आपका क्या है 3 यूज़ होगा। 3 का मतलब होता है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट निकालने का एक तो है फैक्टरेशन मेथड जो 7.1 एक्सरसाइज में आपने किया है, तो ये एग्जांपल के अंदर उनको रिपीट करता है। जैसे 3375 आपको क्यूब रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टर। तो पहले आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, यानी कि 3 का भी कंप्लीट ग्रुप बनता है और 5 का भी। तो इसलिए इसका क्यूब रूट होगा 3 क्रॉस 5 15। इसका एक सेकंड मेथड आता है बेटे जो 7 एग्जाम्पल के अंदर इसने 8 एग्जाम्पल के अंदर इसने गिवन है, तो उसमें आप थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे कि वो ही मेन है कि उसको हम करते कैसे हैं। ये देखो 7.3.2 क्यूब रूट ऑफ द क्यूब नंबर, कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे टेकिंग नंबर है 857375, ये 6 डिजिट का एक नंबर गिवन है। तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर करेंगे, वो भी फर्स्ट डिजिट से। फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपने 3 डिजिट लेने हैं, जैसे 5, 7 और 3, ये आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया। सेकंड होगा 7, 5 एंड 8, ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया। अब जो फर्स्ट ग्रुप आया ना ये 3 नंबर्स का, इनसे हमारा फर्स्ट यानी यूनिट प्लेस फाइंड आउट होगा। और जो नेक्स्ट जो आते हैं हमारे, चाहे 2 का आए चाहे 3 का आए, उससे हमारा सेकेंड यूनिट आपका पता लगेगा वो उसका क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए आप पहले आप लेंगे टेकिंग द फर्स्ट ग्रुप 375। 375 में जो यूनिट प्लेस है वो 5 है, और 5 वाले का जो क्यूब रूट होता है बेटे वो 5 में ही आएगा यूनिट प्लेस। तो इसलिए यूनिट प्लेस तो हमारा फिक्स हो गया क्या कि 5 होगा। ठीक है, तो 375 का भी काम कंप्लीट हो गया कि इसका जो हमारा क्यूब रूट निकाल लेंगे तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा आपका 5 आएगा। ठीक है, अब आओ सेकेंड पार्ट में 857 पर। 857 को आपने चेक करना कि किन 2 नंबरों के क्यूब के बीच में ही आता है। जैसे 9 का क्यूब होता है 7 to 9 और 10 का क्यूब होता है बेटे 1000, और 857 जो है वो 7 to 9 और 1000 के बीच में बिलोंग करता है। तो इसलिए उनमें से जो लेस वाला है जैसे 9, तो सेकंड डिजिट आपका बनता है 9। तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर रूट कितना आएगा, फर्स्ट डिजिट पर 5 और सेकंड डिजिट पर बेटे 9, तो 95 इसका स्क्वायर रूट होगा। ऐसे ही 8th एग्जाम्पल के अंदर देखो आप 17576, इसके भी वैसे ही फैक्टर करोगे यूनिट प्लेस से। जैसे फर्स्ट ग्रुप हो गया 576 और सेकंड हो गया 71। जैसे सेकंड ग्रुप में भले ही चाहे हमारे पास 2 डिजिट आए 3 आए वो आपके सेकंड में, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं लेने। अगर 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका फिर थर्ड ग्रुप बनाएंगे आप। ठीक है, फर्स्ट डिजिट आपने लिया 576, उससे आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है, उसके अंदर 6 है और 6 का क्यूब रूट 6 ही में आएगा। तो इसलिए इसका यूनिट प्लेस जो बनता है बेटे वो बनेगा 6। अब आए 17 जो सेकंड पार्ट है। 17 जो है वो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है बेटे 27, उन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सेकंड प्लेस क्या बनेगा बेटे, इसमें सेकंड डिजिट होगा 2।
तो कंप्लीट नंबर का जो क्यूब रूट हुआ वो कितना हुआ बेटे 26। ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो बेटे, ठीक है। तो आपने 7.2 के अंदर पहले उसने कहा क्यूब रूट ईच ऑफ द फ्लोइंग्स नंबर बाय प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर के मेथड से ही आप इसको फाइंड आउट करेंगे, जैसे आपने 7.1 में किया है। ट्राई करनी है बेटे, अगर आपको नहीं आता तो आप दोबारा समझ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू बेटे, हैव ए नाइस डे।